मकर राशि वालों, नमस्कार दर्शकों। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस राशि फल धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आप सभी की जानकारी की बता दें कि पूरे घर को दोस्तों लॉक करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों इस वीडियो में हम जो राज की बात कहने वाले हैं ये बातें बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जी हाँ मित्रों, मेष राशि मकर राशि वालों, ये बातें जानकर आपका दिन रातों की नींद चला जाएगा। जी हाँ मित्रों, जीवन काल में पहली बार इतना बड़ा और भयानक घटना आप सबके जीवन काल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मित्रों मकर राशि वालों आप सभी के जीवन को बदल कर रख देने वाला होगा। आपने कभी अपने जीवन काल में कभी अपने मन में ना सोचा होगा कि ऐसा घटना आपके जीवन काल में होगा। जी हाँ दर्शकों, बहुत बड़ा समय अब आप सभी के हाथ आ गया है। साथियों, ऐसा समय सभी के नसीब में नहीं मिलता। आप करना शिव सबसे कृपा है, शिव की कृपा आप पर अपार है। जो दोस्तों आपकी राशि में से ही 12 राशियों में से आपकी राशि वालों पर इतना बड़ा अद्भुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों 400 साल बाद आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योग का निर्माण हुआ है, जिनका प्रभाव आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा भाग्यशाली प्रभाव देने वाला है। मित्रों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि समय रहते हैं आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखिएगा, और जो महत्वपूर्ण खास राज की बात आप सभी को कहने वाले हैं इससे दूसरे को बिल्कुल भी मत बताना। जी हाँ दर्शकों, नहीं तो साथियों आपका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, इसीलिए तो साथियों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे उच्च गुरु और हमारे माता पिता बताते हैं कि अपना हाथ किसी को मत दिखाना चाहिए, वह तुम्हारे नसीब का फल लेकर चला जाता है। जी हाँ दर्शकों, मेष राशि वालों मकर राशि वालों, तो यदि आपको बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखकर जाइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी जितनी माता रानी के हमारे सच्चे प्यारे भक्त हैं वे सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर देना बस करना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय मन भाव से जय माता जयकारी का जयकारा आप लोग 3 बार लगा जाइएगा। दोस्तों आप लिख कर ले लीजिएगा, माता रानी का आशीर्वाद सीधा आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जी हाँ दर्शकों, खुशखबरी कुछ ऐसी लेकर आया हूँ कि सुनते ही आपका घर और परिवार खुशियों से झूमने लगेगा। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बधाई हो मालिक, आप तो आपका नसीब ही खुल गया और भाग्य चमक गया। अगले 4 दिनों के अंदर जो घटना होने वाला है आपके जीवन काल में, ये घटना आज तक नहीं हुआ है। बस आप सब इस मौके को हाथ से मन निकल जाने देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मैया के सच्चे प्यारे भक्त हैं भी सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान बस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में दर्शकों सच्चे हृदय मन से जय माता जी का जयकारा 3 बार लगा कर जाइएगा। दर्शकों आप लिख कर ले लो, यकीन मानिए आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से कृपा से जो आपके जीवन काल में बदलाव होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। साथियों यदि आप यकीन करते हो जरूर ही वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो दर्शकों तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरे दर्शकों आप सभी का इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दर्शकों अब आप सभी के जीवन काल का समय चक्र बदल गया है, बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन अब आपके जीवन काल में होने वाला है। यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। जी हाँ दर्शकों, अब आपके दुश्मन शत्रुओं का भी अंत होने वाला होगा, और आपको भाई हर एक सुख सुविधा प्राप्ति और सम्मान भी मिलेगा। जी हाँ दर्शकों, इसी के साथ साथ मित्रों कि जो दर्शक लोग आपके खिलाफ चालें षड्यंत्र रच रहे थे अब उनका खत्मा होगा और तमाशा होगा। अब ये सब चमत्कार आप अपनी आंखों से देख पाओगे। जी हाँ मित्रों मकर राशि वालों, हमारी बातें 100% सत्य हैं, हम कोई आपसे मजाक नहीं कर रहे। बता दें दर्शकों, यह एक ऐसा शुभ ग्रह है जो आपके प्रकार में इस तरह से गोचर कर रहा है कि आपको 3 प्रकार से बहुत बड़े लाभ देगा। जो दोस्तों ये 3 जगहों से ऐसे आपको लाभ प्राप्त होंगे, ऐसी आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जिनको पाकर आप धन्य बन जाओगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो बातें हम आपको कहेंगे बताएंगे, आपके जीवन से जुड़े हुए आपके परिवार से जुड़े हुए उन बातों को जानकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। तो दर्शकों कौन सी है वे खास बातें और कौन सा है भय, यह ग्रह है जो आपको किस प्रकार से दर्शकों लाभ देने वाला होगा, आप इसके लाभ को किस प्रकार से और ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो, सारी वे महत्वपूर्ण खास बातें हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बस करना आपको यह है, वीडियो को आपको पूरे अंत तक देखकर जाना, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, बता दें मित्रों हम आपसे एक बात और कहेंगे
कि दोस्तों जो बातें हम आपको कहेंगे और बताएंगे उन्हें आपको गुप्त ही रखना पड़ेगा। या फिर साथियों, यदि आप इन बातों को बाहर निकाल दोगे तो लोग इनका फायदा उठा लेंगे और आपको तरह तरह से परेशान भी करने लगेंगे। तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, चलिए साथियों आज के इस विशेष और बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ और शुरू करते हैं। जी हाँ दर्शकों, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ माता को सच्चे हृदय मन से याद करते हुए जय माता भद्रकाली कृपा करो, जय माता दुर्गा कृपा करो 3 बार लिखना साथियों। 3 बार लिखने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी हाँ दर्शकों, मेष और मकर राशि वालों, हम भी माता से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन काल में संपूर्ण कृपा दृष्टि बरसाए और आपको हर एक सुख समृद्धि वैभव प्रदान करें। इसी के साथ साथ दर्शकों, हमारा आप सभी से एक और खास निवेदन है कि यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें साथियों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल के परिवार के एक नए सदस्य हिस्सा बन जाओगे। जी हाँ मित्रों, बता दें मित्रों, हम ये जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय देख रहा है। जब आपके पास पैसा था, रुपए था, धन दौलत था, रुपए पैसा की कोई कमी ना था, ऐश्वर्य आपकी कोई कमी ना था, तब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन मित्रों भाई, जैसे जैसे आपके जीवन काल में बुरा समय आता गया, आप परेशानियों में फंसते गए, वैसे वैसे प्रोफाइल पैसे से आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। और अब समय तो ऐसा आया दोस्तों कि जब आप सभी को अपनों की मदद की सबसे अधिक सहायता थी, उस समय आपके साथ अपना कोई भी नहीं था। जी हाँ दर्शकों, आप अकेले इस जीवन के युद्ध को लड़े हो और जीते भी हो। जी हाँ मेष राशि मकर राशि वालों, लेकिन बता दें साथियों हम आपको कि यह आपके जीवन काल की एक बहुत ज़्यादा कड़वी सच्चाई है कि आपके अपने तो आपके आसपास तो बहुत हैं, लेकिन सचमुच में जो आपका साथ निभा कर जाए ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने कभी अपने जीवन में कभी किसी को धोखा ना दिया है। खास तौर पर रुपए पैसे के मामले में आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी की है। मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती ना की है तो आपके मन में बड़ा हिलाने का भाव भी उत्पन्न हुआ है और आपने अपने द्वारा की गई वह गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों की कोई कमी ना है। मित्रों, सच तो यह है साथियों कि आपके खुशियां और आपके जीवन काल के ऐशो आराम इस मनुष्य संसार में लोगों को बिल्कुल भी नहीं भा पाते हैं। खास तौर से देखा गया है दोस्तों आपके अपने को ही कि जब भी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने लगते हो, लोगों को जलन होने लगती है और लोग आपको पीछे गिराने का खींचने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, साजिश से रचते चाले चलते हैं और कई बार तो कामयाब भी हुए हैं। जी हाँ मित्रों मकर राशि वालों, अब आपको वह समय आ गया कि ऐसे लोगों से बहुत दूर जाना और पीछे छुड़ाना। आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत बड़ा अद्भुत ऐसा राज बताने वाले हैं जो लोग आप राज का आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन दर्शकों, आज से पहले ये आपके समक्ष नहीं आ पाया था। आपको बस इतना करना है मित्रों कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको वह अच्छी तरह से सारी बातें बता पाएंगे। हमने आपके जीवन से जुड़ी तमाम ऐसी बातें आपको इसीलिए बताई थी ताकि आप अपना यही यकीन हो पाए कि आप जो हम आपसे जो कहने वाले हैं इन सारी बातों को आपके जीवन काल में सच होने वाली हैं। वीडियो में बने रहियो और शांति से पूरी बातें देखते रहियो। और दोस्तों बता दें आपकी जानकारी के लिए, आज हम आपको ऐसी खास बात बताएंगे, ये बातें आपको थोड़ा बहुत अजीब अवश्य लगेंगी लेकिन 100% सत्य होंगी और प्रमाणिक हैं। जी हाँ मित्रों मकर राशि वालों, आने वाले 4 दिनों के अंदर 5 दिनों के आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है आपको आपके जीवन काल में तरक्की तक लेकर जाएगा। जी हाँ मित्रों, सफलता के नए नए मार्ग खोलेगा और आपका सच्चा मार्गदर्शन करने वाला होगा। आपकी परेशानियों को आपसे बाहर भी निकालेगा साथियों। यह दोस्त कह सकते हो कि यह मनुष्य इंसान आपके भगवान के द्वारा एक दूत है। यहाँ मित्रों मकर राशि वालों, भगवान की वह सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही आप अच्छे कार्य कर रहे हो और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। मकर राशि वालों, आपकी तपस्या अब सच होने वाली है। आप लिख कर ले लो मकर राशि वालों, अब आपकी तपस्या का फल प्राप्त होने वाला है।
वैसे भी साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि देखी गई है जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयों का, धोखा और धड़ी का, परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, लेकिन आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा साफ होता है। आप बहुत ही नेक दिल इंसान होते हो और यह बात भगवान तो जानते ही जानते हैं दर्शकों। लेकिन बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुभव सही न लगा पाते हो, लेकिन मित्रों भगवान से, ईश्वर से सच्चाई छुपती नहीं है। भगवान और ईश्वर आपके दिल को जानते हैं, आपके दिल को पहचानते हैं। इसी कारण से ईश्वर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं और आपकी राशि ही एक ऐसी राशि है जिसे भगवान बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम भी करते हैं। तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानी दर्शकों आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान ईश्वर स्वयं चलकर आपके पास आते हैं, आपको अपनी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए मकर राशि वालों। अब दूसरा यहाँ पर बात हमें स्पष्ट तौर पर बता देते हैं दर्शकों कि ईश्वर कोई इंसान नहीं है, एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। और जब भगवान किसी के साथ में आने की बात की जाती है तो कभी भी वह भगवान किसी के सामने साक्षात खुद प्रकट ना होते। यहाँ दर्शकों ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश धारण करके ही किसी की सहायता करने के लिए ही आते हैं। तो दर्शकों अब आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि जो इंसान आपके जीवन काल में आपकी मदद करने के लिए पसंद है वह भगवान का ही दूत कह सकते हो। जी हाँ दर्शकों, या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हो मकर राशि वालों। ये दोस्त इसी बात को साबित करने के लिए हम आप सभी को एक कहानी बताने वाले हैं जो कि दर्शकों बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित और हमारे एक परिचित जी हैं, गुरु जी हैं, और उन्होंने हमें ये बताई थी। उनके मित्र थे जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से नगर के रहने वाले हैं। यहाँ दर्शकों एक बार भी वे अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर दर्शकों किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थी। शादी वगैरह का उत्सव था, सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में दर्शकों उन्हें निकलने में थोड़ी बहुत जल्दी देर हो रही थी, शाम का टाइम हो गया था। तो गाड़ी से ये लोग जब निकले तब तक दोस्तों बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। अब रात भर इनको गाड़ी चलाना था, दूसरे दिन अपने सुबह रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। जी हाँ दर्शकों बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलाना था। जब तक कि दर्शकों सब कुछ ठीक रहा था, सभी लोग चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे थे। जी हाँ दर्शकों एक समय जब ऐसा आया था कि जब ये श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य जितने भी थे गाड़ी में वे सब सो चुके थे। फिर उस समय के बाद दर्शकों इन्हें भी नींद आने लगी थी। ये दोस्तों इनका स्वयं का यह कहना था कि इनको भी नींद आ गई थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला था। फिर अचानक जमीन की नींद खुली तो उन्होंने देखा था कि कोई फेरी वाला है जो इनके गाड़ी के पास कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था, अब आवाज़ लगा रहा था। और जी हाँ मित्रों, और कहते हैं मित्रों कि लगभग सुबह होने वाली थी और यह साथियों यह एक भगवान बजरंगबली के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी जाकर के खड़ी हुई थी। बिल्कुल सभी सुरक्षित, सभी परिवार के सदस्य अभी भी उस गाड़ी में सो रहे थे, बस इनकी ही ना आँख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो यह बड़े ही रोचक चौंक कर आश्चर्य हो गए कि आखिर यहाँ पर हम कैसे आ पहुँचे। असल में यह भगवान बजरंगबली के बहुत ज़्यादा सच्चे भक्त थे और हुआ ये था कि कब इनकी आंख रात में लग चुकी थी इन्हें मालूम ही नहीं पड़ा था। ये तो भगवान बजरंगबली की कृपा शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुँचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दर्शकों अब आप कह सकते हो कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हो भगवान बजरंगबली ने चलाई, या उस परम शक्ति ने चलाई, उनकी शक्ति ने साथ दिया, या इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहो कुछ भी कहो दर्शकों, लेकिन बात 100% सत्य है। दर्शकों इस बात का पुख्ता प्रणाम है और हमारे वह मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना बताई थी। दोस्तों मकर राशि वालों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहा करते हैं और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, औरत की मदद करने के लिए। जी हाँ दर्शकों यह तो एकमात्र कहानी था, लेकिन मित्रों ऐसी सैकड़ों हजारों और भी कहानियां हमने सुनी हैं, आपने भी अवश्य सुनी होगी, जिसमें कि दर्शकों भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित दिखाई देती है। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि आपके सच्चा कर्म करते हुए भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो ईश्वर ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त निकालने के लिए चुन लिया है। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो या नहीं, इस बात को आप कैसे पहचानोगे। हो सकता है दर्शकों कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हों। जी हाँ दर्शकों, हमारी बातों को आपको ऐसा अवश्य लग रहा होगा कि कहीं हम आपको
हमने तो नहीं टाल रहे हैं। तो मित्रों, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत बता दें। जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ किया, स्टार्ट किया, कुछ समय के बाद दर्शकों आपको जमाई आती है, ना नींद आती है। भाई आना है, नींद आना। जी हाँ दर्शकों, असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा अर्चना भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन मित्रों शास्त्र विद्या में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। जी हाँ दर्शकों, निंद्रा एक ऐसी अवस्था मानी गई है जो कि हमको बेहोशी की तरफ लेकर जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर लेकर जाती है। जी हाँ दर्शकों, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए दर्शकों, आपने ये देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से आंखें मूंदे बस पड़े बैठे हुए हैं, ना तो बोल रही हैं, ना तो कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि वे सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वे सोते नहीं हैं। असल में वे ईश्वर की भगवान की भक्ति में लीन हैं, ध्यान में लीन हैं और 15 की अवस्था में हैं। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप जान लीजिए कि आप भगवान के सच्चे प्यारे भक्त हो। दूसरा परिणाम यह है साथियों कि जब आप दीपक जलाते हो तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दर्शकों, आपकी बाती में एक फूल बनता है। आपकी बाती में जो फूल बनता है वह इस बात का परिणाम है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा वह पाठ स्वीकार कर रहे हैं और ईश्वर आपसे भी बेहद प्रसन्न हैं। जी हाँ दर्शकों, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब आप जब पूजा करने बैठते हो तो अचानक से कोई जॉब कर रहे हो या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको ऐसा अक्सर लगेगा कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं, एक अजीब सी सनसनी का एहसास हो लगना। कभी कभी दर्शकों, आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आपके कानों में कुछ आवाज गूंज रही है, चींटी जैसा कुछ गूंज रहा है या किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। या दर्शकों, हम आपको बता दें कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई पड़ती है उस आवाज को कहते हैं कि अन्नानाथ। जी हाँ जी दर्शकों, एक ऐसी ध्वनि जो हमेशा हमेशा से दर्शकों इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारे स्वयं की आर्थिक शरीर में भी विद्यमान है। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमें संसार की भागदौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से, ईश्वर से हमारी नौकरी गहरी लग जाती है, हमें वह नाथ सुनाई देने लगता है। इसे अनाथ नाथ कहते हैं। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, इसी के साथ साथ आपने कभी न कभी गौर किया होगा कि जब आप पूजा आराधना कर रहे हो और आपने जब दीपक जलाया होगा, दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज़्यादा ही ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? में ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ईश्वर आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी दर्शकों सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि दर्शकों ईश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा कर आराधना करते हो, जो आपकी याद आते हैं। उनसे जुड़ी हुई चीज व उनसे स्वयं की दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको यदि हो जाते हैं सपनों के माध्यम से, तो ऐसे सपने यदि आपको आए तो दर्शकों ये संकेत आपको दिखाई दें तो मित्र, तो आप जान जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हो। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपकी वह 100%, 100% अब आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मित्रों, ऐसे में अब आपको क्या करना है मित्रों, पूजा पाठ को अब आप इस तरह से बढ़ाएं और जैसे कि मित्रों, और उस समय की पाबंदी का ध्यान रखें। जैसे कि अब रात्रि को 9 या 12 बजे यदि आप पूजा करते हो, जो भी पूजा पाठ आराधना करते हो उसे 9-12 बजे ही करें और नियमित करने की कोशिश करें। जी हाँ दर्शकों, इस प्रकार से यदि आप सुबह 7 बजे पूजा जाकर करते हैं तो 7 अल्लाह बजे ही करें। ऐसा नहीं कि दर्शकों की नबी अल्लाह बजे कि कई 10 बजे तक सुबह 5 बजे कर लिया। इस समय की पाबंदी बेहद आवश्यक होती है। जी हाँ दर्शकों, हमारे शास्त्र विद्या में ऐसा वर्णन मिलता है कि दोस्तों आप जिस भी आराध्य की पूजा करते हो और जिस समय पर करते हो तो कुछ समय के बाद व्यक्ति वहाँ पर विराजमान हो जाती है। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि मान लो भगवान बजरंग बली की आप पूजा करते हो और ठीक रात्रि को 9-12 बजे करते हो, तो रात्रि को 9-12-11 बजे हनुमान जी का वह शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। जी हाँ दर्शकों, अब आप वहाँ पर हो नहीं या फिर आप पहले ही पूजा कर लिए हो तो वह इस तफ्तीश को समय के बाद वहाँ से वापस चली जाएगी, लेकिन आपकी स्वीकार नहीं हो पाएगी। जी हाँ दर्शकों, ये गलत तरीका है। आपको नियम और समय की पाबंदी का ख्याल रखना पड़ेगा।
साथ ही साथ दर्शकों आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, ये सबसे बड़ी तो बात स्टॉक ये आपके लिए रहने वाली है कि आप कुछ भी देवी देवताओं की यदि पूजा करते हो, शंकर जी को जय, हनुमान जी हो या भगवान श्री कृष्ण या फिर राम जी हो। जी हाँ दर्शकों, जिसकी आराध्य की आप पूजा पाठ करते हो, कम से कम महीने में आप सभी एक बार मकर राशि वालों किसी दिव्य पवित्र स्थान की सैर अवश्य किया करें। सैर नहीं तो तीर्थ यात्रा करोगे तो एक बार यदि आप अवश्य जाया करो, समय निकाल कर मित्रों। जैसे कि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो, पूजा की अलमारी है आपके घर का सबसे शुद्ध और पवित्र राजस्थान हुआ तो वह ऊंचा का एक छोटा सा बूंद है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है, लेकिन जो कि वह दिव्य स्थान होता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं, ऊर्जा के समुद्र के समान होता है दर्शकों। तो कम से कम महीने में आप सभी ऐसे पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए दर्शकों मकर राशि वालों। इससे आपकी आत्मा सुरक्षित होगी और आपकी भक्ति भी चरण स्तर तक पहुंच जाती है। अब आपके मन में एक कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में के माध्यम से। कमेंट करके पूजा पाठ और भक्ति से लेकर हम आपके भी सारे प्रश्नों के सर्वोत्तम जवाब बताएंगे और आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करेंगे। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में विशेष भाव में विशेष भाव से गोचर करने लगा है और आपको वह 3-4 प्रकार को लाभ देने वाला होगा। दर्शकों बता दें आपकी जानकारी के लिए, उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम दर्शकों गौर का तारा भी कहते हैं और ये सबसे चमकदार ग्रह कहा गया है। सूर्य के समान ही यह सफेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, उसे अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ प्रदान करता है। शुक्र की विशेष बात महत्व यह है कि सबसे पहले यह सुंदरता देता है। यह इस जातक के जीवन में राशि में शुक्र यदि अच्छे भाव में चलता है तो अत्यंत आकर्षक बन जाता है, उसके चेहरे पर तेज पड़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, दर्शकों इसी के साथ यह धन वैभव मान सम्मान भी दिलाता है। जी हाँ मित्रों मकर राशि वालों, बता दें आपकी जानकारी के लिए, आप यदि कोई भी कार्य करोगे आपको व्यापार में हानि ना होगी। यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे आपको उसमें हानि ना मिलेगी, आपको हर तरफ चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह दिन आप सभी को दूनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा। ये दोस्तों दर्शकों, इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का भी सुख दिलाएगा। जी हाँ मित्रों मकर राशि वालों, यदि आप किसी बात कर रहे हैं अपने प्रेमी के, अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो वह अब आपका बन जाए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताओगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाभ देने वाला होता है। 3 महत्वपूर्ण लाभ आपको विशेष तौर पर प्रदान होंगे। पहला कि दोस्तों आपके चेहरे पर आकर्षण और आंतरिक खुशी प्राप्त होगी। दूसरा महत्व कि आपको धन वैभव मान सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा महत्व यानी स्त्री सुख प्राप्त होगा आपको। अभी यहाँ पर एक कमी यह भी है कि शुक्र असल में एक राक्षस रहे तो दोस्तों राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र ग्रह तो जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है उतना ही बुल भी फल दे सकता है मकर राशि वालों। यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया यानी कि पर स्त्री गमन किया तो आपको भयंकर दुष्ट परिणाम भी प्राप्त होगा। जी हाँ दर्शकों, ये दोस्तों इसी प्रकार आपने जो धन राशि पैसा कमाया उसका दुरुपयोग किया है तो तुम चोरों को सताया, दूसरे का हाथ मारा तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट भी मिलेगा। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त की करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि दर्शकों आपने अपने धन का वैभव दिखावा कर दिया, झूठी सेक्सी बातों में दूसरों को दिल को दुखाया, तभी आप उसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, यदि दोस्तों यह शुक्र यदि एक बार नकारात्मक परिणाम तीनों शुरू देने करे तो वह बहुत लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही ज्यादा भयंकर हो सकती है। जी हाँ दर्शकों, यह हर तरफ से आपको गिरा मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी आपको परेशान करेगा और बाहर भी आपको परेशान करेगा, यानी कि आपका व्यापार, जीवन, घर, आपके ग्रह स्थिति, आपका चयन व सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है मकर राशि वालों। तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको अभी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों, तभी आप इसका भरपूर लाभ उठा पाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण खास बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ आवश्यक काम करने की आवश्यकता होगी। पहला यह
कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलो तो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलो। यदि आप सफेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते हो तो हमेशा अपने जेब में एक सफेद रंग का रूमाल अवश्य रखें साथियों मकर राशि वालों। दूसरा, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना पीना अवश्य खिलाएं। जी हाँ दर्शकों, सफेद रंग की खीर खिलाएं, चावल से बनी हुई और सफेद रंग की ही वस्तु उन्हें दान करें, जैसे कि सफेद रंग का रूमाल वगैरह वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली लें, यानी दोस्तों सफेद रंग का रूमाल लें और उसमें थोड़ी सी बतासा रख लें। और बतासा रखने के बाद सफेद रंग की यदि कोई मिठाई लग सकते हैं उसे लपेट कर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इन कार्यों से आप सभी का शुक्र बेहद ही प्रबल हो जाएगा मकर राशि वालों, और सक्रिय भी रहेगा। जी हाँ दर्शकों, और आपको लाभ ही लाभ मिलाएगा। एक घड़ी आ गई है जब आपके जीवन काल में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है मकर राशि वालों। जी हाँ दोस्तों, बस आवश्यकता है तो आपको अपने प्रयासों की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो मित्र आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ दर्शकों, एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी भक्त ने कहा था कि हे प्रभु, क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो भक्त, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्हें नदी के उस किनारे पर जाना है तो तुम्हें प्रयास तो करना पड़ेगा। जी हाँ दर्शकों, मकर राशि वालों, अब तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे आप नाव में बैठो या फिर नदी में तैर कर जाओ या फिर पानी कम गहरा हो तो चल कर भी जा सकते हो मकर राशि वालों। यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रयास तो आपको करेगा, तभी आप उस किनारे तक पहुंच जा सकते हो। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सर्वप्रथम पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान अवश्य करना, और साथ ही दर्शकों चैनल पर यदि आप हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग भी दर्शकों कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना, इससे प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ दर्शकों मकर राशि वालों, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय शिव शंकर अवश्य लिखें।